थोड़ा लारा लोगों देख दो सही बात सही बात या बैठ के कर लो सही बात है सारे तो पहले तो सारे सत श्री अकाल जी पंजाबी समझ आ जूगी सारे वो हिंदी च मेरा हाथ टाइट है वो कम हो जाता ये कैसा टोआ पाटा है ना नांगा जाता है ना टापा जाता है सो उम्मीद करता थानू सारे समझ आवे सब तो पहला इस दुख की घड़ी दे विच जो गुड़िया बैठी है ਅਸੀਂ परसों ਦੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ किसानी मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਭੇਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਸਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਸਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਬੜਾ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਉਮੜ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਰਸਾਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟਿੱਪੀ ਜਦੋਂ ਐਥਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਐਂ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਈਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਣਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਐਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕਰਾਲੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਲਾ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਊਗਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ क्योंकि प्रशासन और सरकार भी आदमी नहीं पसंद करे जिगा मैं गोलगप्पा का मैं जल जीरो जाता है आपने जल जीरो जाता को नहीं आप एक आम परिवार हुआ आप एक साधारण परिवार हुआ पर जिगा डॉक्टर वर्गा लोग है जिगा बीजेपी में जुड़े है जिगा और संगठनों जुड़े है ये बंगा ज्यादा करना है सरकार क्यों क्योंकि जल जीरो जाता है बंग के है जल जीरो जाता है अपना कन जल जीरो को नहीं आपा जुझारू लोग आपा संघर्षशील लोग आपा धरना लगा के बैठ सका न्याय की मांग कर सका क्योंकि अपना में मेहनत है अरबे लोग जिका ऊपर तक मोटी रकम पहुंचावे आज सुनने में आया प्रशासन मांग सके कोई 3 दिन की जिकी कमेटी बनी डॉक्टरों की कमेटी बनी सुनने में आने लग रही है पापा के हक में भुगतगी अब भाई एक बात करिए ठेके 150 गुंडा बुला रखा मैं थाने एक बात बताना चाहूँ हनुमानगढ़ मेरे को फोन आयो कि भाई को क्या भाई साहब थे गड़साना जान लग जाओगे मैं को जान लग रहा हूँ भाई साहब किया कि गड़साना का मैं यार अपना छोरा है मैं को छोरा किया कि भी डॉक्टर वाला केस में आ रहे मैं को बता तो सही बात की है कि डॉक्टर वाला केस में यार डॉक्टर पीछा दिया बताओ ऑन रिकॉर्ड में बोलने लग रही हूँ जे आप लोड़ पड़ी तो छोरा सामने आवेगा अरे बे रुपया ले गए और डॉक्टर का नहीं भुगतान और डॉक्टर सगे रड़ गए बेटे के मामला मारे है बे मामला मारे है भी आप वे जितना भी लोग है सब मैं विपक्ष पार्टी में खड़े बन ठोक ठुकाई करांगा क्या करांगा ठोक ठुकाई करांगा तो ये चीज ना मैं कहना चाहूँ भी डॉक्टर साहब भी बे छोरा भी एक आम घरों ही है जिसका 2 रुपया का लारा चले पापा ने समझ में को नहीं भी क्या करना क्या नहीं तो प्रशासन ने जिका संगठन का लोग है जिनके साथ जुड़ रहे हो या सरकार का आदमी है जिका अपन कहना चाहा कि जितना भी लोग दिखने लग रहे हैं थे सोचोगा भी पहली बार में लोग सैकड़ों इकट्ठा हो गया आज कोई 100-200 की भीड़ है तो 100-200 की भीड़ ये सिर्फ शुरुआत है जे छोरी ने अब भाई साहब ने ये परिवार ने ये एरिया से न्याय ना मिलो तो मैं चाहे तंबू लगा के बैठना पड़ो 2 दिन बैठा 4 दिन बैठा 6 दिन बैठा मैं आगे सका जब तक वो न्याय ना मिलेगा जब तक एसडीएम के हॉस्पिटल के डॉक्टर का घर के दरी बिछा के बैठा और दूसरी बात है जब
जब तक कोई पुलिस प्रशासन को नुमाइंदो या जब तक अपनी बात अंदर ना सुनी जाए आप पर जानो को नहीं। एक दूसरा लारे भी कई भाई बात करने लगे कि यार आप आज थोड़ा जगदीन ज्यादा आज थोड़ा भाई साहब आदमी उदमियों की टस काट देंगे आप। ग्राउंड वर्क है अपना कल, मेहनत है अपना कल, इतना आदमी भेड़ा हो जाएगा, समझो बारह हो जाएगी। 2004 का माहौल है आपने घटसाना में 2026 में देखने मिलेगा भी मैं एक दूसरे को अपन साथ चाहिए। सो गणाई भाई आया बात करी, मैं सिर्फ इतो कहना चाहूं भी आप डट गए कि परिवार के सागे खड़े जब तक न्याय ना मिले जब तक ही परिवार के आप सागे लगागा। धन्यवाद। पहुंचे हुए इस इलाके के बहादुर किसानों, मेरी मातृशक्ति निश्चित तौर पर ये डॉक्टर गौड़ जो समझ रहा है कि मेरे ऊपर राज का हाथ है और इनका कुछ नहीं होने वाला है, उनको बताना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर तुमने जो इतनी हत्याएं की है इस हॉस्पिटल के अंदर, उन सभी का बदला लिया जाएगा। अरे डॉक्टर गौड़, तूने इलाके को लूटने का काम किया, एक परिवार को उजाड़ने का काम किया। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनकी मां को तुमने मारने का काम किया। निश्चित तौर पर 6 तारीख को जब यहां पर तमाम किसान नौजवान इकट्ठा हुए तब प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर कमेटी का निर्माण करेंगे, कमेटी जो निर्णय करेगी उस हिसाब से मुकदमा दर्ज करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि आपके वो 3 दिन निकल चुके हैं और इस हिसाब से तो अगर कोई डॉक्टर जानबूझ के किसी को मार देगा तो भी उस पर FIR दर्ज नहीं होगी। इस डॉक्टर की करतूत बताता हूं। कल हमारे को बता रहे थे 2 PM के बहाल सिंह जी है, 2006 की घटना है, उनका एक्सीडेंट हो गया। उनको नथु जी सरपंच सखी वाले लेकर के डॉक्टर के पास आ गए और 2-3 घंटा इलाज करने के बाद ये डॉक्टर बोला कि ये तो डेड हो गए हैं, इनको घर ले जाओ और ये खत्म हो गए। जब परिवार ने उसको अपनी गाड़ी में डाल के घर लेकर जाने लगे तो रास्ते में उस बॉडी में हलचल पैदा हुई, तो वो लोग तुरंत उसको गंगानगर लेकर के गए, उसका इलाज करवाया। 2-4 महीने बाद वो तैयार हुआ और आज भी वो बहाल सिंह यहीं पर मौजूद है अपने बीच में। इसने तो 20 साल पहले ही उसको खत्म कर दिया था। ये काम है इस डॉक्टर का, इसको पैसे के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, पैसा बनाना इसका काम है। मैं तो धन्यवाद दूंगा खानवाड़ा की जनता को जिन्होंने इस बात को उठाया मजबूती से, इस परिवार का कंधे से कंधे मिलाकर के साथ दिया। भाई रामेश्वर जी बाबर, वीरदीप जी सिंह जी सभी ने मिलकर के और इस बात को उठाया। निश्चित तौर पर अंदर बैठा प्रशासन सुन ले कि आपको 1 घंटे का टाइम है। अगर 1 घंटे के अंदर आपने मुकदमा दर्ज करके FIR की कॉपी पंडाल में नहीं लेकर के आए तो हम आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे थाने की तरफ बढ़ना पड़े, चाहे SDM के गेट के ताला लगाना पड़े, लेकिन शांति से नहीं बैठेंगे। ये सोच रहे हैं कि ये लोग आएंगे भाषण दे करके चले जाएंगे, लेकिन आज इसे ऐसा कभी नहीं होगा। आज निश्चित तौर पर जब सभी वक्ता बोल लेंगे 1 घंटे के बाद हम प्रशासन को ठप करने का काम करेंगे। अरे क्या मजाक बना के छोड़ दिया, 2 लोगों की मौत हो जाती है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और घोड़ दूसरा काम करता है, हमारे जो नए पत्रकार साथी हैं उनको नोटिस भिजवाता है। अरे तेरे नोटिस से क्या हो जाएगा, तू जितना मर्जी नोटिस भेज ले,
तेरे नोटिस से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले इसने जब जब भी किया तो ये गुंडों की टीम बुलाता था। कल पत्रकार साथी बता रहे थे कि होटल के ऊपर 100-150 जो इलाके के गुंडे थे इसने 6 तारीख को बुला रखे थे, लेकिन उस दिन जनता ज्यादा होने के कारण इसकी हिम्मत नहीं हुई, इसका हौसला नहीं हुआ कि वो मुकाबला कर ले। लेकिन अगर कौन तू मुकाबला देखना चाहता है तो निश्चित तौर पर मुकाबला होगा। हम मुकाबले के लिए आए हैं, हम सर पे कफन बांध के आए हैं। जिस तरह से टीबी के अंदर उस फैक्ट्री को बंद किया था, तेरे हॉस्पिटल को बंद करने का काम ये जनता करेगी। प्रशासन करे या नहीं करे, लेकिन तूने जो ये अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है, इस पे ताला लगाने का काम हम जरूर करेंगे। उसके लिए चाहिए एक मुकदमा और झेलना पड़े। हमारे साथी कालू पैसिया जी कल कह रहे थे कि और तो मेरे को आता नहीं, आंदोलन का मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप इजाजत दो तो इसका इलाज मैं पक्का कर दूंगा। निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि इसका इलाज करेंगे। जैसे ही संघर्ष समिति ये फैसला करेगी, इसका हॉस्पिटल बंद करने का काम करेंगे। आप सभी